सिपा सालार का बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा, मौसम सरमा की मजमूई तरबियती मशकों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रिवायती खतरात के खिलाफ मौसर दिफा के लिए मशीनी दस्तों की मशकें भी देखी। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेटी। कंट्रोल लाइन पर भारत फिर बाज न आया। शाकोट सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी, भारतीय फौज की फायरिंग से खातून शहीद, एक जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का गैर पेशा वराना तर्ज अमल जारी है। कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी नहीं दबा सकती। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी या नहीं? सजा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन में अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी गई। Pakistan now is trying to play a positive role in getting a peace process underway in Afghanistan. पाकिस्तान के किरदार का ईरान भी मोहतरिफ। भारत में बैठकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं 90 की दहाई में पाकिस्तान से तालिबान के इशू पर इख्तिलाफ था, लेकिन हम माजी के कैदी नहीं रह सकते। बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐलान, मिलकर काम करने को तैयार है। चौधरी सरवर का बरतानिया में मसरूफ दौरा, लंदन और ग्लासगो में तकरीबात। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भरपूर काम कर रही है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन करप्शन नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल बरतानिया के वफ्द की ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन और दीगर महकमों के अफसरान से मुलाकातें। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल। पंजाब ओवरसीज कमीशन का इनेकाद खुशाइंद है, शुरका का इजहार ख्याल। बर्मिंघम में मुख्तलिफ आस्थानों के सज्जादा नशीनों के एजाज में इशाइया। 12 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल। बरतानिया भर से उलमा और मशाइख शरीक। उम्मत को दरपेश मसाइल का हल बाहमी इत्तेहाद से मुंसलिक है, शुरका का खिताब। बर्मिंघम सिटी सेंटर की सैर करें, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी नौजवानों की वीडियो ने धूम मचा दी। तलबा मुकाबले में पहला इनाम भी हासिल कर लिए। पाक जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द की जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर जोहर सलीम से मुलाकात। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। वफ्द ने सफीर पाकिस्तान को 22वें ग्रेड पर तरक्की पाने की मुबारकबाद भी दी। जोहान्सबर्ग में अवैस करनी इस्लामिक सेंटर की तरफ से फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी शिरकत। अत्या जनूबी अफ्रीका में मस्जिद, पाकिस्तान में डैम्स की तामीर पर खर्च होंगे।
बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 2 रोज थमने के बाद रुई के गाले फिर बरसने लगे। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश का भी इम्कान। मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ महक असलम। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में इकरा बुखारी भी हमारा साथ निभाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान अमन-पसंद मुल्क है। बाबाए कौम के विजन के तहत दाखिली और खारजी सतह पर अमन चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बार फिर से ये वाज़ेह पैगाम सामने आया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की फॉर्मेशन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने रिवायती खतरात के खिलाफ मौसर दिफा के लिए मशीनी दस्तों की मशकें देखी और तरबियत और ऑपरेशन तैयारियों की आला मयार पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर कोर की फॉर्मेशन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की मुख्तलिफ नौइयत की हरबी मशकें देखी। सिपा सालार ने तरबियत और ऑपरेशन तैयारियों के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरान और जवानों के बुलंद अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बाबाए कौम के विजन के तहत अमन चाहते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी बेहतरीन तजर्बाकार फौज है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ मार्का लड़कर सख्त फौज बनकर उभरी। उनका मजीद कहना था कि जदीद आलात और तरबियत से लैस पेशेवराना तौर पर बेहतरीन फौज अमन की जामिन है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। दाखिली सूरत हाल बेहतर होने से बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हुई। सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने मशरकी सरहद पर फोर्ट अब्बास सेक्टर में प्यादा दस्तों की फॉर्मेशन का दौरा किया। इस मौके पर कोर कमांडर बहावलपुर और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान से बार बार अमन की सदाएं, मगर भारत ने इलाकाई अमन बर्बाद करने की ठान ली। भारत की कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की शाहकोट सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून शहीद जबकि एक जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का गैर पेशा वराना तर्ज अमल जारी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी नहीं दबा सकती। वादिये कश्मीर लहू लहू है। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां, शहरी आबादी पर दहशतगर्दी जारी। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट, कहते हैं भारतीय फोर्सेस मुसलसल गैर पेशा वराना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम, कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की शाहकोट सेक्टर में फायरिंग से एक खातून शहीद, एक जख्मी हो गई। तर्जुमान पाक अफवाज कहते हैं ऐसी कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी नहीं दबा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। भारतीय टीवी एंकर ने बार बार पाकिस्तान के खिलाफ सवाल किए, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहते रहे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
भारत यात्रा पे आए ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मुकदमे को खूब लड़ा और भारतीय एंकर के पाकिस्तान मुखालिफ सवालात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की न सिर्फ हिमायत की बल्कि पाकिस्तान के किरदार को मिसाली करार दे दिया। Of course, we have to talk about the other key player then in Afghanistan, which is Pakistan. How does Iran see, Pakistan's role in Afghanistan at the moment? Do you think it's doing enough on as far as the peace process is concerned? जवाद ज़रीफ का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है और साथ काम करने को तैयार है। We believe that Pakistan now is trying to play a positive role in getting a peace process underway in Afghanistan. I understand that Pakistanis also do not wish to see an Afghanistan dominated by extremist groups, because that for Iran and India is a security threat, but for Pakistan, from our perspective, is an existential threat. तालिबान के किरदार पर बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तालिबान के बगैर अफगानिस्तान में ना तो अमन कायम हो सकता है और ना ही कोई हुकूमत बन सकती है। It would be impossible to have a future Afghanistan without any role for the Taliban. But we also believe that Taliban should not have a dominant role in Afghanistan. Of course, at the end of the day, that's a decision that Afghans need to make. भारतीय एंकर ने पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रुप्स पर बात करते हुए फिर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को भारतीय गैर मंतकी मौक़िफ़ पर लाने की कोशिश की, लेकिन फिर इसे मुंह की खाना पड़ी। Part of the problem in Afghanistan stems from Pakistan. Its support to terror groups, the Haqqani network. This has impacted India in a very bad way, and certainly the security situation within Afghanistan has also been unstable because of that. So in a sense, is there a need to do more vis-a-vis the Pakistan front? Well, I think Pakistanis have sensed and have felt the impact of extremism on their own security. And that has been an important. But we cannot be prisoners of the past. We need to work for a better future, and Iran is ready to work with Pakistan. अमरीका के हवाले से बात करते हुए जवाद ज़रीफ का कहना था कि खित्ते में अमरीका ने अमन व इस्तेहकाम के लिए कभी काम नहीं किया, बल्कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ाने में हमेशा किरदार अदा किया है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद से फयाज महमूद की रिपोर्ट देखिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी या नहीं? सजा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। मुजरिम की नुमाइंदगी उनके वकील ख्वाजा हारिस ने की। अदालत ने कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने अपील के साथ साथ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $25 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है और इस अपील के फैसले तक सजा मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त दायर की है। बहरिया टाउन कराची ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम तफसीलात जमा करा दी हैं। वकील नैब का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, रेफरेंस मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जस्टिस अजमत सईद शेख का कहना था कि मतनाज़े ज़मीन पर कायम तजावुज़ात को बुलडोज करवा देंगे। नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन बैठकर फैसला कर लें। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं इस्लामाबाद से। बहरिया टाउन कराची केस की समाअत के दौरान वकील अलाटीज ने कहा कि अदालत जमीन की कीमत मुकर्रर करे। जो कीमत मुकर्रर होगी हम अदा करने को तैयार हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अगर कीमत का तयन किया तो रेट 2019 का मुकर्रर होगा। तफ्तीशी ऑफिसर नैब ने अदालत को बताया कि सर्वे रिपोर्ट में बहरिया टाउन के कब्जे में 25,601 एकड़ अराजी है। 2012 के सर्वे के मुताबिक 12,156 एकड़ अराजी बहरिया टाउन के पास थी। बहरिया की तमाम खरीदा फरोख्त भी गैर कानूनी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि नैब के मुताबिक 330 अरब से
जायद की रकम बैरियर टाउन पर बनती है। तस्दीक करवाई तो जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। नेब, स्पार्को और बैरियर टाउन बैठकर जमीन की हद बंदी कर लें। अदालत रेंजर्स और पुलिस को हुक्म कर देगी कि तजावेजात गिरा दें। एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान ने अदालत को बताया कि तख्तपड़ी की हद तक सर्वे मुकम्मल हो चुका है। रावलपिंडी और मरी बैरियर टाउन की तामीर के लिए 80,000 के करीब दरख्त बेचे गए। अदालत ने आइंदा मंगल तक मुफस्सल रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। तकरीब में लॉर्ड नज़ीर अहमद, अनिल मुसर्रत, पाकिस्तानी गुलकार वारिस बेग ने भी शिरकत की। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड और नॉर्थ लंदन से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। अपने खिताब में चौधरी सरवर ने कहा कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भरपूर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को जारी रहना चाहिए। मेरी तमाम लोगों से बात होती है तो एक बात सब फील करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो। ये जुडिशरी में भी एहसास पाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी में भी पाया जाता है, सियासतदानों में भी पाया। जब हमें मर्ज का पता चल जाए तो उस वक्त उसकी क्यूर करना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए अब अदालतें भी ये कह रही हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस है तो उनको एक्सपीडाइट किया जाएगा, उनको 3 से 6 महीने में उससे फैसला किया जाएगा। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कश्मीर में भी सरमायाकारी करनी चाहिए। इशाये में मुकर्रीन ने पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को सराहा तो कुछ लोगों ने नारों के बजाय अमली इक़दामात की बात की। तकरीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर कौंसिल बरतानिया के वफ्द की ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर चौधरी, पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों के अफसरान से मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। OPWC बरतानिया के वफ्द, उलमाओ मशाइख फोरम, OPWC यूथ फोरम, मीडिया कोऑर्डिनेटर समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात की वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में मुलाकात हुई। वफ्द में शामिल ओहदेदारान ने बरतानवी और जर्मन फिजाई सर्विस की 10 साल बाद पाकिस्तान में बहाली को मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। वाइस चेयरमैन OPC वसीम अख्तर चौधरी ने OPWC के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए कानून साजी के जरिए मुस्बत तब्दीलियां लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि OPC इदारा को मजीद बाइख्तियार बनाने और इस्लाहात नाफिज करने के लिए वजीर आला पंजाब को एक समरी भेजती है। इंजीनियर फरख और प्रोफेसर मसूद समेत दीगर का कहना था कि तारीख में पहली बार तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए पंजाब में ओवरसीज कमीशन बनाया गया। शुरका का मजीद कहना था कि तारकीन वतन के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते।
और अब आपको बताएं कि 12 जनवरी को होने वाले उलमा मशाइख कन्वेंशन की मनसूबाबंदी के लिए मुख्तलिफ आस्थानों के सज्जादा नशीनों के एजाज में इशाई का इनेकाद किया गया। जी हाँ, जिसमें बरतानिया भर से आए सज्जादा नशीन भी शरीक हुए। बर्मिंघम से देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। 12 जनवरी के उलमा मशाइख कन्वेंशन की तैयारियों के लिए पीर नूरुल आरफीन सदीकी ने बरतानिया भर के मुख्तलिफ आस्थानों के सज्जादा नशीनों के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब का इनेकाद जामिया मस्जिद महिउल इस्लाम ऑस्टन में किया गया। तकरीब में आस्थाना आलिया घमकोल शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह, साहबजादा जुनेद अख्तर, आस्थाना आलिया गोलड़ा शरीफ साहबजादा मेहर मोहिउद्दीन जामी, दीवान हजूर कवंट्री के सैयद इरफान शाह, पीर जैनुल अख्ताब सदीकी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पीर नूरुल आरफीन सदीकी का कहना था कि 12 जनवरी को मुनक्कद होने वाला कन्वेंशन बरतानिया में इत्तेहाद उम्मत के लिए एक ठोस बुनियाद फराहम करेगा। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कन्वेंशन में अभी चंद रोज बाकी हैं, लेकिन उलमा मशाइख और दीगर मजहबी हलकों की जानब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है यह इनेकाद से कबल ही कामयाबी का पेशखेमा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कन्वेंशन के जरिए बहुत सारे उम्मत को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हल पेश किया जाएगा। इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मिलकर बैठा जाए, जब दिमाग इकट्ठे होंगे तो फिर दिल भी करीब होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन एक संग मील साबित होगा और अफराद को और जमातों को और आस्थानों को करीब करने का और मिल बैठ कर आइंदा का लाहे अमल तैयार करने का ये बेहतरीन एक ज़रिया साबित होगा इंशाअल्लाह। हम बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं कि जिस मिशन के लिए आवाज़ उठाई थी कबल अज़ वक्त ही दुनिया की तवज्जो और मोहब्बत इस बात की वाज़े दलील है कि इस प्रोग्राम में अल्लाह और उसके हबीब का करम और ताईद शामिल है। कन्वेंशन बर्मिंघम में हो रहा है, उसमें तमाम मशाइख उलमा तशरीफ ला रहे हैं और उसमें इत्तेहाद इत्तेफाक यगानत का इजहार होगा। अगर कहीं भी जमूद है तो उस जमूद को तोड़ देगा और जमूद को तोड़कर तहरीक पैदा करेगा। जहाँ तारीख है वहाँ एहसास बेदार करेगा और जहाँ एहसास मौजूद है इंशाल्लाह अगली मनाजिल को मुतय्यन करने के लिए आसानी पैदा करेगा। बरतानिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक मीनार नूर की हैसियत रखेगा और इसके लिए हम तमाम उलमा और मशाइख से गुजारिश करते हैं कि जो इस कन्वेंशन को कामयाब करें। उम्मत मुसलमा से उलमा से ये मेरी दरख्वास्त है और गोलड़ा शरीफ के तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन तमाम से कि वो इसमें कन्वेंशन में अपनी मोहब्बतों का हिस्सा डालें। और very important that we join. Inshallah, this convention will be one of the biggest conventions in the UK to decide to help out to spread the right Islam, true Islam, which is love, peace. प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और तमाम उलमा और मशाइख से गुजारिश है कि इस बाबरकत प्रोग्राम में तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का भी इज़हार फरमाएं। उनका मजीद कहना था कि उम्मत को दरपेश मसाइल का हल बाहमी इत्तेहाद में ही है। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के वसी तर इत्तेहाद के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हमारी हुकूमत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन करप्शन को नहीं। करप्शन करने वाला किसी भी सियासी जमात से हो उसे इदारों के सामने जवाब देना होगा। चौधरी सरवर ग्लासगो में पीटीआई स्कॉटलैंड के ओहदेदारान से खिताब कर रहे थे। देखते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट। बरतानिया के दौरे पर आए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अपने दौरा के दौरान साफ पानी के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में चैरिटी डिनर के अलावा पीटीआई के कारकुनों और ओहदेदारान से भी मुलाकातें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने ग्लासगो में पीटीआई स्कॉटलैंड के ओहदेदारान से खुसूसी मुलाकात की और इनके सवालात के जवाबात भी दिए। एक सवाल के जवाब में चौधरी सरवर ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब और विफाक की हुकूमतों को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ इन लोगों को है जिन्होंने माजी में करप्शन की है। बर्मिंघम सिटी सेंटर की सैर करें, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ यूके आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मीडिया कम्युनिकेशन शोबा में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स इस मुकाबले के लिए वीडियो बनाकर हिस्सा लेते हैं, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान सैयद अली रजा भी शरीक हुआ, जिसने बर्मिंघम सिटी सेंटर की वीडियो बनाकर पहली पोजीशन हासिल की। अली रजा का कहना है कि जब मेरी पोजीशन का ऐलान किया गया तो मुझे पाकिस्तानी कहकर बुलवाया गया, जिससे मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान का नाम हमारी वजह से रोशन हुआ और इसी तरह फ्यूचर में भी हम बनाते रहेंगे। इंटरनेट पे वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। वो अली ने जो 2 घंटे की वीडियो को 1 मिनट में जो बना के जो कारनामा हासिल किया है, बहुत सारे लोग थे
जिन में से इसकी पोजीशन आई है फर्स्ट नंबर पे, पाकिस्तान का नाम आगे आया। वीडियो में परफॉर्म करने वाले हादी अकरम ने कहा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनकी वीडियो को पहला इनाम मिलेगा। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में इस तरह के कई मुकाबले करवाए जाते हैं जिनमें तुलबा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफीर जोहर सलीम से पाक जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में सफीर पाकिस्तान को 22वें ग्रेड पर तरक्की पाने की मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात देखिए मतिउल्लाह की रिपोर्ट में। जर्मन प्रेस क्लब में होने वाली मुलाकात में 5 रुकनी वफ्द ने सफीर पाकिस्तान जोहर सलीम को पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और पाक जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के क्याम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान जोहर सलीम ने अपने 3 साल दौरे सफारत में होने वाले पाक जर्मन ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया समेत दुनिया भर में एक उभरते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। आई एम श्योर कि ये क्लब इंशाल्लाह आगे से आगे तरक्की करेगा और ये पाकिस्तानियों के जज्बात जो हैं उनको पाकिस्तान पहुंचाने में और पाकिस्तान का यहाँ पे इमेज उजागर करने में और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दरमियान एक राबता रखने में, इन सारी चीज़ों में ये एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा करेगा। पाक जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द ने सफीर पाकिस्तान जोहर सलीम के साथ दोहरी शहरियत, पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर बर्लिन और एम्बेसी स्कूल के क्याम के अलावा दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। आज हम पाकिस्तान अम्बेसी में आए हैं और जोहर सलीम अम्बेसडर से मुलाकात हुई है हमारी और उनके साथ हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसले मसाइल रखे थे और अपने जो जर्नलिस्टों के जो मसले मसाइल हैं उनके सामने पेश किए और उन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान अम्बेसी में जनाब सलीम जोहर साहब से मुलाकात की और पाकिस्तान कम्युनिटी के मसाइल पर बातचीत की, जिनमें उन्होंने मुल्की और यहाँ पर कम्युनिटी के मसाइल को हल करने पर यकीन दहानी कराई। इस वक्त हमने यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर जौहर सलीम साहब से मुलाकात की है और ना सिर्फ उनसे हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस किया, बल्कि जो यहाँ के मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर यहाँ पे हमें कोई मसले हैं तो वो भी हमने उनसे डिस्कस किए हैं और उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे उनके मुतालिक तमाम तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसके साथ ताउन की यकीन दहानी कराई है। प्रेस क्लब के मेंबरान ने पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले से भी मुलाकात की और जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। मतिउल्लाह, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन कुवैत के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का इनेकाद किया गया, जिसमें कुवैत भर से कसीर तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान की कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर उमर जावेद की अहलिया सना उमर जावेद थी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में तलावत, हमदोनात, नकाबत और खिताबत के हवाले से अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करके हाजरीन के दिल जीत लिए। कॉन्फ्रेंस की मेहमान खसूसी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्हें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर बहुत खुशी हुई। ये कैसा दौर था, कैसी जहलियत थी, कैसी अंधेर नगरी थी कि क्या औरत होना इतना बड़ा जुल्म था, क्या औरत होना कोई ऐब था।
पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन कुवैत की सदर मिसिज रोहिला गजल ने सीरत तैयबा और मुसलमान खवातीन की जिम्मेदारियों के मौजू पर फिक्र अंगेज और मुअस्सर खिताब किया। उन्होंने इस मौका पर मेहमान खुसूसी के साथ इस्लामी फन खताती नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। आखिर में दुरूद सलाम और दुआ की गई। 10 खुश नसीबों के लिए उम्रा टिकट्स दी गयी और तमाम टीम और तालिबात में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। बर्मिंघम में पाकिस्तान की 10 रुकनी स्क्वॉश टीम के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से गर्मजोशी से इस्तकबाल और उनका जज्बा हुब्बुल वतनी को खूब सराहा। आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्क्वाश की 10 रुकनी टीम ने बरतानिया में मुनक़िदा टूर्नामेंट में 4 कैटेगरीज में हिस्सा लिया। स्क्वाश टीम के हौसला अफजाई के लिए कायदे आजम ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन राजा इश्तियाक ने अपनी रिहाइशगाह पर डिनर का एहतमाम किया, जिसमें कौंसलर जनरल सरदार खट्टक के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों की लीडरशिप ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा का कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए तो ये जान शेर खान और जहांगीर खान का खला पूरा कर सकते हैं। अंडर 19, अंडर 17, 15 और 13 कैटेगरी के बेसिकली जो हमारे पास फेडरेशन से आए हैं वो 10 बच्चे हैं। टोटल कोई पाकिस्तानी 15-14 के करीब बच्चे आए थे, 16। तो जो बेचारे कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी थे, कुछ एसोसिएशन ने भी भेजे थे, पंजाब एसोसिएशन ने भी भेजे थे। जूनियर में से इंशाल्लाह हमने ट्राई करना है कि कोई वर्ल्ड चैम्पियन बने, क्योंकि जहांगीर खान और जानशेर खान वो भी जूनियर से 16-17 के थे जब उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू किया। जो भी आन शान पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, किसी स्पोर्ट में होगा, किसी जगह भी होगा, हम उसकी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे और पाकिस्तान के नाम को रोशन करेंगे। मज़ीद पाकिस्तान पाइंदाबाद। अंडर 19 स्क्वाश टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बरतानिया में हमारे सर फख्र से इन्होंने बुलंद किए हैं और पाकिस्तान का नाम इन्होंने एक बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद किया है और हम सब लोग इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें फ़ख्र है इन बच्चों पर। यही बच्चे हैं जो इंशाल्लाह हमारे कौम का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे माहौल हमने देखा, काफ़ी अच्छा माहौल था सारा कुछ, और हम यहाँ पे हमें खेल के बहुत अच्छा लगा, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। मैं इधर ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के लिए आया था और मैंने सेमीफाइनल में इंडियन प्लेयर को 3-0 से हराया और मैंने इस मैच के लिए बड़ी मेहनत किया था। खिलाड़ियों ने ज़ियाफत का एहतमाम करने पर राजा इश्तियाक का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। जोहान्सबर्ग में ओवैस करनी इस्लामिक सेंटर की तरफ से गाला फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस दौरान जमा होने वाले अतियात को जनूबी अफ्रीका में मस्जिद और पाकिस्तान में डैम्स की तामीर पर खर्च किया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। जोहान्सबर्ग में अवैस करनी इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन मुंशी अब्दुल हई लाहौरी के साहबजादे रियाज खान की जानिब से पाकिस्तान में डैम्स और जनूबी अफ्रीका में मस्जिद की तामीर के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। डिनर में कप्तान सरफराज अहमद, टीम मैनेजर तलत अली, असिस्टेंट मैनेजर मंसूर राना, अजहर महमूद और दीगर खिलाड़ी खसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौका पर कौमी क्रिकेट टीम के दस्तखत वाला बैट, गेंद और टी शर्ट्स नीलाम की गयीं। इस मौका पर रियाज खान, अब्दुल मनाक, आसिफ खान लाहौरी, मोहम्मद याकूब और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में शरीक खवातीन हजरात और बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए, खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें बनवाई और आखिर में पुरतकल्लुफ खाना भी खाया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेडफोर्ड 9 के इलाके डेजी हिल्स से 70 साला फाजिल लापता हो गए। फाजिल जुमा के रोज से लापता है और फ्लैट में अकेला रहता था। पुलिस की जानिब से तलाश जारी है, इंक्वायरी की जा रही है, ताहाल कोई सुराग नहीं मिला।
तफसीलात बताएंगे ब्रैडफोर्ड से हमारे नुमाइंदे वकार बाबर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ ब्रैडफोर्ड 9 का इलाका है, डेजी हिल लैन, जहाँ पे पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी मोहम्मद फाजल, जिनकी उम्र जो है वो 70 साल बताई जा रही है, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फाजल जो है वो गुज़श्ता चंद दिनों से लापता है, जिनके बारे में अभी तक कोई मालूमात जो है नहीं मिल पा रही कि मोहम्मद फाजल जो है बरतानवी शहरी पाकिस्तानी नजात 70 साला, उनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि कोई अभी तक उनको मालूमात हासिल नहीं हो पाई कि मोहम्मद फाजल जो है वो कहाँ पे है। इसीलिए पुलिस की जानिब से एक इश्तहार जो है वो भी जारी किया गया है, जिसमें शहरियों को ये अपील की गई है कि अगर कोई भी शख्स जो है मोहम्मद फाजल के बारे में कोई भी मालूमात रखता है तो वो जल्द अज जल्द पुलिस तक वो मालूमात जो है वो फ्राहम करें, ताकि मोहम्मद फाजल को जल्द अज जल्द जो है वो ढूंढा जा सके। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि मोहम्मद फाजल क्योंकि इस फ्लैट में अकेले रहते थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है उनको दिक्कत का सामना है। और यहाँ पे ब्रैडफोर्ड जो टाउन है, यहाँ पे उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार जो है वो रिहाइश पजीर नहीं है। एक शख्स जो है उनके बारे में ये कहा गया है कि वो ब्रैडफोर्ड का जो नवाई कस्बा है ओल्डम, वहाँ पे कोई जो शख्स है वो इसके जो मोहम्मद फाजल इनके साथ राब्ते में था। ताहम पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो है इस वाक़े के बारे में कुछ कहना कबल वज़ वक्त होगा, और उनका ये भी कहना है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो मोहम्मद फाजल को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। जी, डिजिटल दौर में जहां दुनिया ने अपना अंदाज बदला तो वहीं कुतुब का रूप भी बदल गया। कागजी शक्ल में किताबें अब हो गई हैं पुरानी बात, अब सफ़हात पलटते जाएंगे, वो भी स्क्रीन पर। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे लाहौर से सुहेब शाहिद। यह है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के करीब वाक़े इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जहां किताबें हैं सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। बस लैपटॉप या टैबलेट इशू करवाएं और मुतालिया करें। ई लाइब्रेरी में ज़माने कदीम से लेकर दौरे जदीद तक हर चीज की मालूमात मौजूद है। लाइब्रेरी आने वाले भी इसे खूब सराहते हैं। बुक आप सर्च करते हो, मिसाल उसको ढूंढने में आपकी काफ़ी टाइम और काफ़ी दुश्वारी होती है। कंप्यूटर के लिए आप एक क्लिक के ऊपर आपको हज़ारों, एक टॉपिक के हज़ारों आपको बुक्स मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो EGC के जो डेटाबेसेस हैं वो अवेलेबल होते हैं, और बहुत सा जो परचेज़ करने वाला कंटेंट है वो यहाँ पे फ्री अवेलेबल होता है। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो इसमें 3000 प्रिंट बुक्स हैं, जिसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र की, तमाम सोसाइटी के सेगमेंट्स की किताब आ जाती है। इस अछूती लाइब्रेरी में 3000 कुतब अपनी रवायती शक्ल में शेल्फ्स की रौनक भी बढ़ा रही हैं। जबकि पंजाब के 20 और अजला में भी ऐसी ही लाइब्रेरियां कायम की गई हैं। कैमरामैन आसिफ गुलजार के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। सर्दियों की शामों में दोस्तों की बैठक, चाय की चुस्कियां और शेरो शायरी खूब रंग जमाती है। ऐसी एक शाम का अहवाल बताएंगी इस्लामाबाद से मरियम मलिक। ठिठुरती सर्दियों में शाम के साए ढलते ही यार दोस्त मिल बैठते हैं किसी पुरसुकून ढाबे पर। दिन भर की गपशप के साथ ज़ौक़े सलीम की आबियारी के लिए शेर व शायरी का दौर भी चलता है। और अब कई साल बीत गए और मैं चाय पीता हूँ, बड़ी कसरत से पीता हूँ, बड़ी हसरत से पीता हूँ। भाप उगलती तंदूरी चाय सर्दी की शिद्दत ही कम नहीं करती, बल्कि अछूते ख्यालात पर मबनी अशार की आमदो फरावानी का जरिया भी है। यूं ही नहीं कि मेरे मनाने से आ गया, थी चाय की तलब तो बहाने से आ गया। हम फकीरों की तबीयत भी गनी होती है, बैठ जाते हैं जहां चाय बनी होती है। चाय की मेज पर वाह वाह और दादो तहसीन के साथ साथ पराठों और चाय का दौर भी खूब चलता है, और मीठे बोल तो वैसे ही चाय में चीनी घोल देते हैं। उसका ख्याल दिल में घड़ी दो घड़ी रहे, फिर उसके बाद में इस पे चाय पड़ी रहे। सर्द मौसम में दुआओं की एक थाली हो, चाय की प्याली हो जो कभी ना खाली हो। ठिठुरते मौसम में चाय पर दोस्तों की बैठक और उस पर शायरी का तड़का शाम को और भी यादगार बना देता है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तरक्की के इस दौर में कुछ चीज़ें आज भी रवायती ही पसंद की जाती हैं, जैसे ख़वातीन का सजना संवरना जेवरात और शीशा मोती लगे परांदे से ही मुकम्मल होता है। रिपोर्ट करेंगी मुल्तान से ज़रमीना सहर।
मशरकी शादियों का हो खास रवायती अंदाज, दुल्हन की तैयारी और सखियों के लश्कारे, परांदे और जेवरात के बगैर तो अधूरे हैं। चमकते मोती, लाल, पीले, नीले, सब्ज, सुर्ख धागों और तिल्ले से सजे परांदे खवातीन की जीनत बढ़ा देते हैं। शादी ब्याह के मौका पर खवातीन की तैयारी ज्वेलरी के बगैर नामुकम्मल है और ज्वेलरी पटोली वर्क के बिना। पटोली वर्क क्या है और इससे कैसे ज्वेलरी तैयार की जाती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मुल्तान का बासी अरशद कई सालों से उन्हें खूबसूरत और जाज़बे नजर बनाने के लिए आंखों को खीरा करते मोती और खूबसूरत रेशम से सजा देता है, जिसे पटोली वर्क कहा जाता है। बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल शादियों का सीजन है, हम लोग ये ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं। झुमकियाँ और इयर रिंग्स वगैरह या रिंग्स कुछ भी तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बगैर तैयारी अधूरी और शादी का मजा भी इन्हीं के साथ ही आता है। अरशद ना सिर्फ जेवरात बल्कि धागे की मदद से परांदों को भी निहायत महारत से पटोली वर्क में परोता है, जिसमें ढली मैचिंग ज्वेलरी और परांदे खवातीन की तैयारी को भी चार चांद लगा देते हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ जरमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। अब आपको बताएं कि 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाने वाले सुल्तान राही को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए हैं। सुल्तान राही ने 1956 में फिल्म बागी से फिल्मी करियर का आगाज किया था। मेरा वैर सिर्फ एक नस्ल तक चलता होगा, मैं पोतरे तक मार देना। इस कंडासे दी तार ते लगा होया 7 नस्तां दियां लत्तां ते लो सूंघ के समझ आए कि मैं कौन। मेरे वेड़े तेरा बाबल सदके तेरे नी कर्मा वाली। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।